लेकिन फिर भी बिहारी को लोग आज भी अलग नज़र से देखते हैं दूसरे राज्यों में, और बिहारी पे दिल दे देना ये छोटी बात नहीं है। अबे क्या करें, लड़का इतना अच्छा था कि लिटरली मतलब कुछ भी इसके अंदर ना कर गुजरने का जो जज्बा था ना वो मुझे बहुत पसंद था। जैसे आपने कहा कि एक दिल्ली वाले को बिहारी कैसे पसंद आ गया, जो भी करते हैं एकदम पागल दीवानों की तरह करते हैं, वो मुझे चीज़ बहुत पसंद थी। चीज़ के पीछे लगे हुए हैं ना एकदम पागलों की तरह, जो उन्होंने बोला कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अपने लक्ष्य से इतना प्यार कर ले कि वो आपके पास दौड़ा चला है। जिस तरह की इमेज है वो अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ आई और यहाँ के लोगों का प्यार मिला तब मुझे पता चला कि असली बिहारी कौन है, क्या होते हैं असली बिहारी, क्यों इनका यूपीएससी बीपीएससी पे दबदबा है। एकेडमिक स्टडी छोड़ के मुंबई का सफ़र तय किया था अभिनेता बनने के लिए। वहाँ से लगभग 7-8 साल के लंबे और कठोर संघर्ष के बाद कहीं न कहीं मैं बहुत बड़ा फेल्योर हो गया था। हर जगह से फेल्योर का तमगा लग चुका था कि तुम फेल्योर हो चुके हो, ठीक है। मैंने कहा नहीं, अब मैं ठान चुका हूँ, क्योंकि मैं अपना इंट्यूशन, अपना गट फीलिंग सुन चुका था, जो आज मैं एक लेखक कभी शायर बन गया। मैंने कहा नहीं, मैंने इनके मना करने के बावजूद अपना सब कुछ पैक किया दिल्ली के उस कमरे में। सर आज भी किताबें और यूपीएससी की सब कुछ 8-10 हज़ार किताबें लेकर आया था, सब पैक रखा हुआ है, क्योंकि प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार का अर्थ ये नहीं कि जो आप एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के उन युवाओं के लिए ये दंपत्ति प्रेरणा स्रोत हैं जो युवा थक और हार गए हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये दो जो यहाँ सड़क किनारे खड़ा हैं वो पति और पत्नी हैं। हाथों में एक बैनर है जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, मैं नया लेखक हूँ, बिहार शरीफ से सपोर्ट चाहिए। और दूसरे बैनर में लिखा हुआ है, नए लेखक को बिहार शरीफ से सपोर्ट चाहिए। ये दो जो नज़र आ रहे हैं आपस में पति और पत्नी हैं, नए लेखक हैं, युवा हैं और बिहारी हैं। काफ़ी जोश है, क्योंकि बिहारी तब तक हार नहीं मानता है जब तक पहाड़ का सीना नहीं चीर देता है। इनका नाम अरुण है, जबकि उनका नाम दीपिका राठी है। हम अरुण से बातचीत करेंगे कि आखिर युवा लेखक कैसे ये बन गए, क्योंकि बिहार के युवाओं में नौकरी करने की वो चाहत होती है और इनका भी कुछ अलग कहानी है। माया नगरी मुंबई से वापस फिर बिहार पहुंच गए हैं। अभिनेता बनने की चाहत में ये मुंबई गए थे, लेकिन समय ने इन्हें लेखक बना दिया। अरुण, आप पटना के निवासी हैं? यस सर, मैं पटना का रहने वाला हूँ। लेखक कैसे बन गए? बड़ी लंबी और कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। साल 2011 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और मैंने अपनी एकेडमिक स्टडी छोड़ के मुंबई का सफ़र तय किया था अभिनेता बनने के लिए। वहाँ से लगभग 7-8 साल के लंबे और कठोर संघर्ष के बाद कहीं न कहीं मैं बहुत बड़ा फेल्योर हो गया था। तो फेल्योर हो गया तो मैं, क्योंकि पढ़ने में मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, बढ़िया स्टूडेंट था, तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, अभी सब कुछ खोए नहीं है आप, अभी एज बची है, आप तैयारी करेंगे तो यूपीएससी में हो जाएगा। फिर मैं दिल्ली मूव किया साल 2018 में कि चलिए कुछ तो करना ही है। फिर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी आरंभ की तो फिर मेरा दिल नहीं माना कि नहीं, मैं तो कुछ अपने देश का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम बड़ा करने गया था और यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उसमें यूपीएससी की तैयारी में गद्य वगैरह लिखने का, एस्से वगैरह लिखने का होता है। तो जब मैंने वो लिखना शुरू किया तो तैयारी मैंने शुरू की और महीनों तैयारी की, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पर। फिर मैं रात भर रोता था कि शायद अब मैं कुछ जॉब करनी पड़ेगी। जो मैं लीक छोड़ के गया था वापस मैं लीक पे आ गया था। तो लगा कि नहीं, फिर से अब ज़िले का नाम और अपने देश का नाम, इन सब का नाम ऊंचा कैसे करूंगा। कला की दुनिया मैंने इतने साल दिया, कला की दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। फिर सडन दिल्ली में अच्छा चलो थोड़ा सा कुछ लिख के देखते हैं। लिखने लगा तो लगा नहीं, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिख सकता हूँ। फिर जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो लगा कि नहीं, अभी एक बुक बन सकती है। जब मैंने बुक पे काम करना शुरू किया तो लगा नहीं, 1-2 किताब बन सकती है। जब इनके साथ मैंने डिस्कस किया कि 2 किताबों की प्लॉटिंग ये है, तब तक मुझे समझ में आ गया था कि अब सरस्वती मैया ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है। अब ये कुछ बड़ा होने वाला, अब 1-2 किताबों का खेल नहीं है, अब स्याही के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में अब इतिहास बनाना है। फिर मैंने इनको कहा कि मैं अपनी यूपीएससी के किताब सारा पैक करता हूँ, अब मैं अपनी लिख चेंज करूँगा, कला की दुनिया में फिर से वापस आऊँगा। तो मैडम ने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, जॉब तो करनी है, 8-9 साल हो गए हैं जर्नी करते हुए, हर जगह से फेल्योर का तमगा लग चुका था कि तुम फेल्योर हो चुके हो, ठीक है। मैंने कहा नहीं, अब मैं ठान चुका हूँ, क्योंकि मैं अपना इंट्यूशन, अपना गट फीलिंग सुन चुका था, जो आज मैं एक लेखक कभी शायर बन गया। मैंने कहा नहीं, मैंने इनके मना करने के बावजूद अपना सब कुछ पैक किया दिल्ली के उस कमरे में। सर आज भी किताबें और
यूपीएससी की सब कुछ 8-10 हज़ार किताबें लेकर आया था, सब पैक रखा हुआ है। फिर मैंने कलम उठाई और अपना सिम तोड़कर जला दिया। मैंने कहा नहीं, और बिल्कुल हमने इस चीज़ को गुप्त रखा, किसी को नहीं बताई। इवन मेरे माता पिता तक नहीं जानते थे कि मैं एक लेखक, कवि और शायर हूँ और मैं लेखक ही कर रहा हूँ। चुपचाप हमने राइटिंग स्टार्ट की और चुपचाप मैं लिखता रहा। कोई नहीं जानता था, मेरे और मेरी पत्नी के अलावा। इवन जो मेरे फ्लैट के बगल में रहते थे उन्हें भी ये तक पता नहीं था कि ये लड़का लेखनी कर रहा है। मैंने दीवार पे चिपकाया बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, और बस आँख मूंद के इधर चला आया, और तब से जर्नी जारी हुई सर, आपके सामने है। और किताब फिर फाइनली आपकी प्रिंट हुई। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है सर वीरा की शपथ। वीरा की शपथ। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये वही किताब है जो अरुण कुमार के द्वारा लिखा गया है, वीरा की शपथ। और ये पहली सीरीज की बुक है। जी। इसमें लिखा हुआ है पहली सीरीज में लॉर्ड ऑफ लव। ये लॉर्ड ऑफ लव का क्या तात्पर्य है? ये तो सर पूरी जब कहानी आएगी तभी ये भेद खुलेगा। ये पूरी सीरीज का नाम है, ठीक है, क्योंकि प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार का अर्थ ये नहीं कि जो आप एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं। प्रेम किसी भी चीज़ से हो सकती है, अपने माता से, पिता से, अपनी पुस्तक से, अपनी पत्रकारिता से। तो वही इस मेरी पूरी किताब का संदेश भी यही है कि प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और जिसके पास ये शक्ति है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। कहीं ना कहीं प्यार में ही आप दोनों एक दूसरे के साथ बंध गए, और लव मैरिज ही आप दोनों की शादी हुई। हाँ जी सर, हमारी शादी लव मैरिज हुई थी जी। आपकी शादी, आपकी पत्नी का क्या नाम हुआ? दीपिका राठी। दीपिका राठी। और वो मूल रूप से दिल्ली की निवासी हैं। हाँ, मूल रूप से ये दिल्ली की निवासी हैं। तो दिल्ली की निवासी हैं और बिहार के युवा, उन्हें पसंद आ गया। ये कैसे हो गया? ये तो सर आप एक लेखक। तब मैं लेखक नहीं था ना, जब मैं इन्हें पसंद आया तब मैं एक लेखक नहीं था। लेखक तो अभी विगत पिछले 5 सालों में बना हूँ। हम पिछले 11 सालों साथ हैं। हम 2011 में मिले थे, हम तब से ही साथ हैं। तब कोई और अरुण था, ये कोई और अरुण है। तो उनकी पत्नी जो है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, किस प्रकार से अरुण जी का आपको साथ मिला और कहाँ से शुरुआत हुई? जब इन्होंने जर्नी शुरू की थी उसी के शुरुआत में हम मिल गए थे। और जैसे आपने कहा कि एक दिल्ली वाले को बिहारी कैसे पसंद आ गया, बिहारी हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, ये सब तो हमारा बनाया हुआ है। इंसान अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था वो मुझे बहुत पसंद था। किसी भी चीज़ के प्रति इनकी दीवानगी, जब ये एक्टर बनने गए थे उसके प्रति, चाहे मैं इन्हें पसंद थी उसके प्रति, चाहे इन्होंने लेखनी की उसके प्रति, जो अभी हम सेलिंग कर रहे हैं उसके प्रति, जो भी करते हैं एकदम पागल दीवानों की तरह करते हैं। वो मुझे चीज़ बहुत पसंद थी इनमें। लेकिन फिर भी बिहारी को लोग आज भी अलग नज़र से देखते हैं दूसरे राज्यों में, और बिहारी पे दिल दे देना ये छोटी बात नहीं है। अभी क्या करें, लड़का इतना अच्छा था कि लिटरली मतलब कुछ भी इसके अंदर ना कर गुजरने का जो जज्बा था ना, वो मुझे बहुत पसंद था। इसकी जो ईमानदारी थी अपने काम के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति, वो बहुत अच्छी थी। ऐसे भी मैम, बिहार की जो प्रेम कथा है ना, वो शाहजहां से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। अभी लिटरली मैं बताऊं, जो बाहर बिहारियों के काफी बेहतर इसका इतिहास रहा है, जिसका उदाहरण दशरथ मांझी है कि प्रेम के खातिर वो पत्थर का सीना चीर दिए हैं। यही असली बिहारी हैं। जब हम बाहर थे, लिटरली आप सही कह रहे हैं, बाहर बिहार का जो वो है, जिस तरह की इमेज है वो अच्छी नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आई और यहाँ के लोगों का प्यार मिला, तब मुझे पता चला कि असली बिहारी कौन है, क्या होते हैं असली बिहारी, क्यों इनका यूपीएससी बीपीएससी पे दबदबा है। तो अब आप क्या हैं, दिल्ली वाली हैं या बिहारी हैं? मैंने आपको बोला ना, दिल्ली वाली बिहारी कुछ नहीं होता है। एक इंसान होना चाहिए अच्छा, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो, कहीं का भी हो। लेकिन अब तो बिहार की बहू बिल्कुल, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं बिहार की बहू हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन ये जो आप नए लेखक को बिहार शरीफ से सपोर्ट चाहिए, जी सर, इसका क्या तात्पर्य है? इस तख्ती का क्या तात्पर्य? सर, इसका तात्पर्य ये है, मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने किताब लिखी है, नए लेखक हैं। अब नए लेखक को रीडर्स नहीं पढ़ेंगे, वो अधूरे रह जाएंगे। तो हम अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए, अपनी किताब को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ खड़े हैं। आजकल के युवा थक हार जाते हैं, लेकिन आप दोनों पति पत्नी का जो जोश, जुनून और जज्बा है कि सड़कों पर आप 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे खड़े होकर के पुस्तक बेचते हैं, इससे आप नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा अब थक हार जाते हैं, 2 साल नौकरी नहीं मिलती है ना, तो गार्जियन भी कहते हैं बेटा दिल्ली चले जाओ, और आप दिल्ली वाली बिहार शरीफ की सड़क पे हैं। सर, मैं तो यही कहूँगी अपने युवाओं से, अपने साथियों से, कि जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं ना, एकदम पागलों की तरह, जो इन्होंने बोला कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अपने लक्ष्य से इतना प्यार कर ले कि वो आपके पास दौड़ा चला है।
तो हम फिर अरुण जी के पास चलते हैं और इस पुस्तक में आपने क्या क्या चीज़ समाहित किया है अरुण जी? ये पुस्तक मुख्य रूप से नियति यानी लक्ष्य, नियति, संघर्ष, प्रेरणा और प्रेम पर आधारित है। ठीक है, बाकी इसके अलावा इस पुस्तक में एडवेंचर, मिस्ट्री, सस्पेंस, रोमांच सब कुछ डाला गया है। उसके अलावा कहानी में शायरी, पोएट्री, दोहे, गज़ल, चौपाई इन सब का भी समागम किया गया है। कुछ शायरी इसमें है जो आपको अभी याद है जिसे आप सुना सकते हैं? जी सर, बिल्कुल, बहुत सारी याद है। किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी, किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी, प्रेम की नदी सदियों से बहती आई है, सदियों बहती रहेगी। बहुत अच्छा है। कुछ छोटी सी और इसमें कोटेशन जो हमारे युवाओं को प्रभावित कर सके? यही कि अपने दिल की आवाज़ सुने, क्योंकि जो आपकी दिल की आवाज़ है ना, वही आपके लक्ष्य का, आपके मुकद्दर का रास्ता बताती है। हर वो व्यक्ति जो आपको अपने लक्ष्य तक जाने से रोकता, आप उसके नहीं सुने, अपनी दिल की सुने, जो कहता है कि आपका ये लक्ष्य है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि किस प्रकार से आपको सपोर्ट चाहिए? हाँ, सपोर्ट ये चाहिए कि अगर आप रीडर हैं, अगर आप एक ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जिसमें आप खो जाएं, अगर आप एक ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जिसमें एक रोमांच के साथ साथ एक साहित्यिक एंगल भी हो, तो आप मेरी किताब खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम आपके ग्रुप में जो रीडर्स हैं, आप उन्हें बताएं कि एक ऐसा लेखक, ऐसी किताब मार्केट में है। यही सपोर्ट चाहिए हमें लोगों से। क्या इस किताब का मूल्य है और कहाँ कहाँ उपलब्ध होगा, ये भी बता दीजिए। जी, इस किताब का मूल्य 150 रुपये है जो मेरे पास है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो हम लोग अगर उसको कुरियर करते हैं तो 190 रुपये है। अमेजोन पर भी एक किताब उपलब्ध है, वीरा की शपथ, वहाँ पर भी 190 रुपये में उपलब्ध है ये। तो ये अरुण जी जो लेखक हैं और नए लेखक हैं, युवा लेखक हैं, इनके किताब का नाम है वीरा की शपथ। और आप खुद देख सकते हैं, ये बिहार शरीफ, नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ का अस्पताल चौराहा है, बगल में टाउन हॉल है। और टाउन हॉल मुख्य गेट के पास ये दोनों पति और पत्नी हैं। दीपिका राठी पत्नी हैं और ये पति अरुण कुमार हैं, जो सड़कों पर किताब बेच रहे हैं। और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा है कि जिस प्रकार से बिहार के युवा थक हार कर अपने आप को नकारा साबित करते हैं, अपने आप को कुछ नहीं कर गुजरने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा है कि ये खुद सड़क पर उतर करके अपनी किताब को बेच रहे हैं, अपनी पुस्तक को बेच रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आज पूरा दुनिया जो है वैश्वीकरण में पहुंच गया है, इकोनॉमिकल सिस्टम में पहुंच गया है, बड़े बड़े पैमाने पर प्रचार होते हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स के द्वारा प्रचार किया जाता है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को बैक ले जाने का प्रयास कर रहा है। और उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये बिहारी सड़क पर उतरकर अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।